Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you all will be fine. Today we will start lecture number 6 of class 9th, lesson number 4, and the name of this lesson is Mohenjo-daro. It is an ancient city and it is near Larkana, 27 kilometers away from Larkana. This city was discovered in 1922, and before 1922 no one knew about this city because there was only a mound of clay and sand. But then some villagers found very old pots and bricks from there, so they brought these pieces of bricks and pots to Sir John Marshall, and he started to dig that mound. And when they started that mound, they found a historical city that is called Mohenjo-daro. So let's read this lesson. Mohenjo-daro, or the mound of the dead, Mohenjo-daro या मुर्दों का टीला, is one of the oldest cities in the world. ये दुनिया के पुराने शहरों में से एक है जो तबाहशुदा हैं. It is at a distance of 27 kilometers from Larkana. ये लारकाना से 27 किलोमीटर दूर है. On the right bank of the river Indus, दरियाए सिंध के सीधे किनारे. Few people live there today. कुछ लोग आज भी वहाँ पर रहते हैं. But 4,500 years ago, लेकिन 4,500 साल पहले, it was a large busy city. ये एक बहुत बड़ा और मसरूफ़ शहर था, यानी एक आबाद शहर था. Nobody knew anything about it until 1922. 1922 से पहले तक इसके बारे में कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये तबाह हो चुका था. तबाह होकर फिर ये एक रेत के या मिट्टी के टीले में तब्दील हो चुका था, तो लोग इसे एक टीला ही समझते थे. When some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place where now stands the uncovered city. जब 1922 में कुछ लोगों को, देहातियों को, इस टीले के करीब से कुछ पुराने बर्तनों के टुकड़े, कुछ पुरानी ईंटों के टुकड़े मिले. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall, an English civil servant. ये टुकड़े फिर लाए गए सर जॉन मार्शल के पास, जो कि माहिर आसार कदीमा थे. Whose work it was to look after historical remains, जिसका काम यह था कि पुराने जो कदीम आसार है उनकी देखभाल करना, like ancient buildings, जैसा कि पुरानी इमारतें, and other old things, और पुराने दूसरी पुरानी चीज़ें, such as these pieces of pots and bricks, जैसा कि ये पुरानी ईंटें और टुकड़े. तो ये पुरानी ईंटें और टुकड़े फिर सर जॉन मार्शल के पास लाए गए, क्योंकि ये बहुत पुराने थे, उन्होंने देखे नहीं थे, तो वो समझ गए कि ये चीज़ें तो काफ़ी पुरानी कदीम लगती हैं. फिर वो टुकड़े, वो चीज़ें लेकर सर जॉन मार्शल के पास, जो कि माहिर आसार कदीमा थे, उनके पास लेकर गए. He was himself very interested in history. उन्हें तारीख में बड़ी दिलचस्पी थी सर जॉन मार्शल को, क्योंकि माहिर आसार कदीमा थे. एंड वॉज एंक्शस टू फाइंड आउट अबाउट दीज रिमेन्स, और ऐसे आसार के बारे में, ऐसे खंडरात के बारे में उन्हें मालूमात करने की बड़ी जुस्तजू रहती थी. सो व्हेन ही लुक्ड एट देम केयरफुली, जब उन्होंने इनको गौर से देखा, उन बर्तनों के टुकड़ों को, उन ईंटों के टुकड़ों को सर जॉन मार्शल ने, ही एट वंस न्यू, तो वो फ़ौरन जान गए, दैट दे वर पीसेज ऑफ वेरी ओल्ड पोट्स, कि वो तो बहुत पुराने जो बर्तनों के टुकड़े हैं, इतने पुराने हैं कि इस ज़माने में तो यूज़ नहीं होते, ये तो काफ़ी कदीम लगते हैं. अबाउट द ब्रिक्स ही सेड, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, परहैप्स देयर वाज वंस अ टाउन और अ सिटी विच लाइज अंडर दीज माउंट्स ऑफ क्ले और सेंड. उन्होंने ईंटों के बारे में उन्होंने कहा कि ये ईंटें ऐसी लगती हैं, शायद इस रेत के टीले के नीचे, इस मिट्टी के टीले के नीचे एक बहुत बड़ा शहर या बहुत बड़ा कस्बा हो जो कि तबाह हो चुका हो. लेट अस डिग हियर, चलो खुदाई करते हैं. मे बी वी शैल अनकवर द रिमेन्स ऑफ एन ओल्ड सिटी, हो सकता है हम किसी पुराने शहर के खंडरात, किसी पुराने शहर के आसार को ढूंढ सकें, कोई तबाहशुदा शहर हमें मिल जाए. हो सकता है इस रेत के टीले के नीचे कोई बहुत बड़ा शहर आबाद हो. तो उन्होंने कहा कि चलो फिर इसकी खुदाई करते हैं. सो द मैन स्टार्टेड डिगिंग एंड एज दे डग मोर एंड मोर, तो फिर लोगों ने खुदाई शुरू की, और जैसे ही वो मज़ीद खोदते गए, सच पीसेस केम अप, तो ऐसे मज़ीद टुकड़े बाहर आते गए, टिल देयर अपीयर्ड बिट बाय बिट अ सिटी ऑफ स्ट्रेट रोड्स, फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर ज़ाहिर हुआ, एक सीधी सड़कों वाला शहर, एंड वेल बिल्ट हाउसेस, और बड़े अच्छी मनसूबाबंदी से बने हुए घरों वाला एक शहर ज़ाहिर हुआ, उसके आसार ज़ाहिर हुए. यू कैन इमेजिन,
आप तसव्वुर कर सकते हैं हाउ सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड द पीपल वर, कि वो लोग कितने पुरजोश होंगे, वो लोग कितने हैरान होंगे जो खुदाई करने वाले। When they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand, कि उन्होंने उस टीले को, जिसको उन्होंने मिट्टी का टीला समझा हुआ था, रेत का टीला समझा हुआ था, जब उसके नीचे से शहर निकलना शुरू हुआ, जब उसके आसार निकलना शुरू हुए, तो वो लोग कितने पुरजोश होंगे, वो लोग कितने हैरान होंगे, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ एक टीला समझा हुआ था उसे। ईच हाउस वॉज मेड ऑफ लार्ज बैक ब्रिक्स, हर घर पुख्ता ईंटों से, बड़ी पुख्ता ईंटों से बना हुआ था। एंड हेड अ बाथरूम, और हर घर में वॉशरूम था। एंड सर्वेंट क्वार्टर्स क्लोज बाय, और उसके करीब मुलाजमों के मकानात भी थे। कवर्ड ड्रेन्स रेन बिसाइड द स्ट्रीट्स, गलियों के साथ साथ ढकी हुई नालियां बहती थी, यानी उस वक्त भी 4500 साल पहले भी उनका जो ड्रेन का सिस्टम था वो बड़ा आला था, कि वो गलियों के साथ साथ ड्रेनेज का सिस्टम, ड्रेन्स बहती थी और वो भी ढकी हुई। इवन द स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ बैक ब्रिक्स, हत्ता के जो उनकी गलियां थी वो भी पुख्ता ईंटों की, बड़ी ईंटों की बनी हुई थी, वो भी पक्की थी, वो भी कोई कच्ची ईंटें नहीं थी। So till here we will read today. Now we'll read the words meanings of these paragraphs and further we'll study in next lecture. So number first word is mound, टीला, dead, मुर्दा, bank, किनारा, river इंदस, दरियाए सिंध, स्मूथ, नरम, चिकना या हमवार, pots, बर्तन, bricks, ईंटें, look after, देखभाल करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म looked after। हिस्टोरिकल, तारीखी, रिमेन्स, आसार, एंशियंट, कदीम, अनकवर, जाहिर करना, दरियाफ्त करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म अनकवर्ड। इंटरेस्ट, दिलचस्पी, एंक्शस, फिक्रमंद, एट वंस, फौरन, परहैप्स, शायद, क्ले, मट्टी, डिग, खोदना, खुदाई करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इज डग। अपीयर, जाहिर होना या दिखना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म अपीयर्ड। बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके। स्ट्रेट, सीधा। बिल्ट, बने हुए। इमेजिन, तसव्वुर करना, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म इमेजिन्ड। सरप्राइज्ड, हैरान। एक्साइटेड, पुरजोश। सोफा, अब तक। बैग्ड यानी पुख्ता यानी पकी हुई। सर्वेंट क्वार्टर्स, मुलाजमों के मकानात। कवर्ड, ढके हुए या ढकी हुई। ड्रेन्स, नालियाँ। रन यानी बहना, यानी वो नालियाँ जो बहती थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म रेन, थर्ड फॉर्म इज आल्सो रन। स्ट्रीट्स, गलियाँ। सो these were the words meanings. Now I'm giving you assignment. Number 1, write down the words meanings in your copies and memorize them. You have to write down words meanings in your copies and you have to memorize these words meanings. Number 2, read and understand the lesson. Once again you have to read out lesson and you have to understand it. If you don't understand anything, you may contact us. Number 3, choose any 10 words from the lesson and use them in your own sentences. You may choose any 10 words from the lesson and you have to use these words in your own sentences. Okay beta, thank you very much.